अभी मैं सिचुएशन लूँ तो एक वॉर से रिलेटेड पढ़ लिया, एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पढ़ लिया, एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ लिया, एक जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड पढ़ लिया। मैंने आप लोगों को बोला था वर्ड पावर मेड इजी खरीदने के लिए। अगर मैं टाइम बताऊं तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में 1 घंटा लग सकता है, पॉकेट डायरी में 15 से 20 मिनट और वर्ड पावर मेड इजी में भी 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। Hello my dear students, I hope you people are doing fine and preparing for your exams with full vigor and vitality. I am Nikita and today I am going to discuss the strategy for the English section for week 4. तो देखिए, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। You have to read every day. क्या पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर मैंने आप लोगों को बताया था, राइट? इसके अलावा वोकैबुलरी पर फोकस करना है। तो जो आपको डेली 3 चीजें करनी है वो क्या है? अगर आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप 4 डिफरेंट टॉपिक्स के एडिटोरियल्स उठाइए और वो पढ़ लीजिए, ठीक है? 4 डिफरेंट टॉपिक्स का मतलब है, जैसे अभी मैं सिचुएशन लूँ तो एक वॉर से रिलेटेड पढ़ लिया, एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पढ़ लिया, एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ लिया, एक जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड पढ़ लिया। आपने 4 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, वो आप एडिटोरियल सेक्शन से ले लीजिए, एक्सप्लेन सेक्शन से ले लीजिए या जियोपॉलिटिक्स सेक्शन से ले लीजिए। जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसमें से, बी द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, द इकोनॉमिक टाइम्स, एनी न्यूज़पेपर दैट यू वांट। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपनी पॉकेट डायरी को मेंटेन करना है प्रॉपरली। आपको 4 से 5 डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी आपने एडिटोरियल पढ़ते टाइम आपको दिखे, डिफिकल्ट लगे, आप उन वर्ड्स को लिखिए, उनके 2 से 3 सिनोनिम्स लिखिए, 2 से 3 एंटोनिम्स लिखिए और एक सेंटेंस जरूर बनाइए और उसको दिन में 3 से 4 बार रिव्यू करें और जो भी आपने डिफिकल्ट वर्ड्स सीखे हैं उनको अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज करें, राइट? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैंने आप लोगों को बोला था वर्ड पावर मेड इजी खरीदने के लिए, राइट? उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल है। आपको डेली बेसिस पर 3 से 4 पेजेस सॉल्व करने हैं, मतलब आपको 1 से 2 सेशन डेली बेसिस पर लगाना है। अगर मैं टाइम बताऊं तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में 1 घंटा लग सकता है, पॉकेट डायरी में 15 से 20 मिनट और वर्ड पावर मेड इजी में भी 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपको डेली बेसिस पर करनी है। अब बात करते हैं डे 1, डे 2, डे 3। आपको क्या करना है? क्लैट 2022 उठाना है पेपर और उसमें इंग्लिश के आपके पास 6 पैसेजेस थे और उन 6 पैसेजेस में से आपके पास 30 क्वेश्चन थे, मतलब हर एक पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको डेली बेसिस पर 2-2 पैसेजेस वहां पर करने हैं, राइट? और फिर आपको आंसर की से मैच करना है और देखना है कि आपने कहां गलती की और आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे। अपनी एरर लॉग को मेंटेन करते हुए चलिए। आपको उसमें मेंशन करना है आपने गलती क्यों की। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, लैंग्वेज नहीं समझ में आए, ऑप्शंस में कंफ्यूजन थी या एलिमिनेट नहीं कर पाए या कंसेप्ट क्लैरिटी की दिक्कत है और किस तरह के क्वेश्चन में गलती हुई, रिट्रीवल बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, ये चीजें मेंटेन करनी है। डे 1 2 पैसेजेस, डे 2 2 पैसेजेस, डे 3 2 पैसेजेस। अब आप क्लैट 2020 PYQs कर चुके हैं। अब बात करते हैं डे 4 की। डे 4 को आपको ग्रामर का एक और टॉपिक कवर करना है। अभी तक आप नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स कवर कर चुके हैं, अब आपको एडजेक्टिव टॉपिक कवर करना है। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है? आपको फोकस करना है इसमें द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स और इसके साथ साथ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स और उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सभी आपको कवर करने हैं अपने डे 4 को। डे 5 को आपको 50 to 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स जो भी आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं और अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी पर काम करना है। अब बात करते हैं डे 6 की। आपको डे 6 को क्या करना है? डे 6 को आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है और इस मिक्स्ड प्रैक्टिस के अंदर आपके पास सभी तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। इन्फ्रेंस बेस्ड, रिट्रीवल बेस्ड, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, टोन, पर्पस, समराइजिंग, वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग, फिगर ऑफ स्पीच, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपको 3 से 4 पैसेजेस प्रैक्टिस करने हैं। एक पैसेज आप फिक्शन का ले लीजिए, एक आप हिस्ट्री से रिलेटेड ले लीजिए, एक आप फिलोसॉफिकल ले लीजिए और एक आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ले लीजिए। ये आपको प्रैक्टिस करना है और अपने एरर्स को अच्छे से एनालाइज करना है। नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन द 7th डे, आपने जो भी किया है, जितने भी वर्ड्स आपने अपनी पॉकेट डायरी में मेंशन किए हैं, मेक श्योर यू रिवाइज ऑल ऑफ देम। और जो भी आपने इस हफ्ते में प्रैक्टिस की है, जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, उसमें कोई भी गलती हुई हो उसको भी आप एनालाइज करिए
ताकि आप उसको रेक्टिफाई कर सके और नेक्स्ट टाइम वो गलतियां आप ना दोहराएं। इसके साथ साथ 7th डे आपको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन टॉपिक भी कवर करना है, जिसकी आपको YT पर वीडियो अवेलेबल है, वरना आप खुद से भी पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 4th वीक स्ट्रैटेजी, जहां पर आपने ग्रामर टॉपिक कवर कर लिया है, आपने वोकैबुलरी कवर कर ली है, आपने मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आपने क्लैट 2022 कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 की स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो की है तो आप यहां पर बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, आप PYQs कवर कर चुके हैं और आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रेंथन कर चुके हैं। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स अबाउट द स्ट्रैटेजी और एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल फॉर श्योर गेट बैक टू यू। That is going to be all. मिलते हैं जल्दी in another amazing interactive video. Till then, keep learning, keep working hard. Bye bye. Take care.